हेलो स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MSD 2 के आधुनिक काव्य विविधा के कलगी बाजरे की। तो आओ शुरू करते हैं। इसके कवि का नाम है अज्ञेय और वो एक प्रयोगवादी कवि है। और प्रयोगवादी का मीनिंग क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट करना, नए नए चीज़ों के और नए नए भाव के काव्य, नए नए भावों में काव्य रचना करना। तो आओ शुरू करते हैं। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। यानी कवि यहाँ पे प्रेम और प्रकृति को समर्पित करना चाहते हैं और इसी कविता के माध्यम से, और वो अपने नए नए विचारों, नए नए तरीक़ों की खोज कर के कवि इस कविता में दर्शित करना चाहते हैं। और इस कविता इस चीज़ पे आधारित है कि पुराने जो प्रचलित उपमान जो है वो सब पुराने हो गए हैं और कवि यहाँ अपनी प्रियतमा या प्रेयसी को नए नए उपमानों से बुलाना चाहते हैं। तो इसी चीज़ पे ही आधारित है कलगी बाजरे की कविता। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। तुम अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि तुम हरी घास हो, हरी बिछली घास हो, और जो बाजरे की कली डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, यानी कि जो बाजरे के ऊपर रहता है, जो फूल समझ लीजिए, या उसका चूल जो रहता है, वो उसी नाम से संबोधित करना चाहते हैं, छरहरी बाजरे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं तुमको ललाती, यानी कि लालिमा युक्त जो सांझ रहता है, मतलब जो इवनिंग के टाइम रहता है, वो तुमको नहीं कह अकेली तारिका, यानी कि जो ललाती सांझ के नभ की अकेले तारिका तुमको नहीं कहता, और शरद के भोर के जो यानी कि जो कुमुदिनी कुई, यानी कुमुदिनी के एक फूल रहता है शरद ऋतु में, जब उसके ऊपर ओस गिर जाता है, उसी को बोल रहे हैं कवि यहाँ। और मैं तुमको चंपा, यानी कि नई खिली हुई चंपा की कली नहीं कह रहा। तो यहाँ पे मैं तुमको हरी घास और डोलती हुई कलगी छरहरे बाजरे की, इसी नाम से मैं तुम्हें पुकारना चाहता हूँ। जो पहले के जो उपमान हैं वो सब मेले हो चुके हैं, और मेरा ये तो नहीं है कि मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाऊं तो मेरा हृदय छोटा है या फिर उथला या सूना है। ये सब जो उपमान है वो सब मेले हो चुके हैं और मेरा प्यार सच्चा है। तो मैं तुमको इस नाम से पुकारूंगा, हरी बिजली घास और डोलती हुई छरहरे बाजरे की, इस नाम से कलगी छरहरे बाजरे की, इसी नाम से बुलाना चाहता हूँ। कभी नेक्स्ट जो बोल रहे हैं, बल्कि केवल ये उपमान मेले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। यानी ये जो उपमान है वो सब मेले हो गए हैं, इसी कारण बार बार इसी सब उपमान बोलते बोलते ये सब पुराने हो गए हैं और ये उपमान सारे मेले हो गए हैं। देवता भी इन प्रतीकों को छोड़ के चले गए हैं, यानी ये सब अभी कोई नहीं बोलता। मैं तुमको नए उपमानों से बुलाना चाहता हूँ, यानी नए तुमको नाम से बुलाना चाहता हूँ। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो इसी जादू की, निजी की सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ, बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा के कलगी छरहरे बाजरे की।
यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जैसे बासन को यानी बर्तन को जितना घिसो तो उसका मुलम्मत छूट जाता है, वैसे मैं तुमको इस सब नाम से बार बार जो उपमान है वो सब बोल बोल के पुराने हो चुके हैं, उसका जो चमक है वो गिर चुका है। तो उस नाम से मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम नहीं पहचान पाओगे इस नाम से मैं अगर तुमको नहीं बुलाऊं? कवि यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे रूप की, तुम हो निकट हो इसी जादू की, निजी किस सहज गहरे बोझ से किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। यानी कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि तुम तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, तुम उस रूप के हो, और मैं जब जब तुम्हारे निकट जाता हूँ अपने को मैं सहज अनुभव करता हूँ, मन की गहराई के अंदर चला जाता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम मैं तुम्हें इस नाम से बुलाना चाहूँगी तब बिजली घास या फिर लहलहाती हवा के कलगी बाजरे की मैं तुम्हें बुलाऊं, इसी उपमानु से। तो फिर नेक्स्ट पंक्ति में ये दिया हुआ है, आज हम शहरार्थियों को पालतू मांचल पर सबरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, आश्चर्य का, औदार्य का कहा, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सुने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेले बाजरे की। कवि यहाँ शहरवासियों से बोलना चाह रहे हैं कि जैसे वो लोग अपनी पालतू यानी कि जो उनके बालकनी में रहता है, जो क्या बोलते हैं उसको, गमले में जो जूही की कली फूल आर्टिफिशियल यानी कि जो बना बनाया मिलता है, वो सब अपने जूही की कली वो सब गमले में वो लगा के, ये सब ये सब सुंदर नहीं है, ये सब उनका दिखावा रहता है। जैसे सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, ये सब सृष्टि बहुत सुंदर है, प्रकृति बहुत सुंदर है, उसको हम आजकल शहरवासियों क्या करना चाहते हैं कि जैसे एक पौधे गमले में लगा के उसकी सुंदरता निहारना चाहते हैं, पर प्रकृति जो है वो प्रेम बांटता है, घास जो है वो अपनी प्रेम चारों तरफ फैलाना चाहता है। आर्टिफिशियल में ऐसे थोड़ी होगा, उसका महक तो नहीं दे पाएगा या फिर उसको सुंदरता दे नहीं पाएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ कवि कहना चाहते हैं, सृष्टि का जो विस्तार है या सौंदर्यता का जो विस्तार है, उदारता का जो ये है, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक है। ये जो घास है कलगी बाजरे की है, ये सब सुंदरता का प्रतीक है, उदारता का प्रतीक है, और मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाना चाहता हूँ। या शरद की सांझ की सुने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। कवि यहाँ बोलना चाहते हैं कि जैसे शरद ऋतु में सांझ के टाइम वो खुले आसमान में देख रहे हैं कि जो कलगी बाजरे की होती है वो आसमान की तरफ, यानी कि उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत सुंदर लग रहा है, और वो अपने पीछे पूरा आसमान से चिपका, मतलब पीछे उसका ही आसमान है, ऊपर पूरा उसका लग गया है, ऐसे बोलना चाह रहे हैं। तो उनको ये सब बहुत अच्छा लग रहा है कवि को, और वो उसी जगह पे हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे बाजरे की जो सुंदरता है, जो कलगी है, वो कैसे पीछे बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लग रहा है, वही बताना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट पंक्ति में दिया है, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। सब जादू है, शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? नहीं है। और सचमुच मैं जब ये चीज़ देखता हूँ, बार बार कभी यहाँ बोल रहे हैं कि जब जब ये सब वो अपने भाव से बोलना चाह रहे हैं, ये सब प्रकृति का जो भी वर्णन किए हैं वो सब अपने भाव से अपने मन से लिखे हुए हैं। तो यहाँ बोलना चाह रहे हैं कभी कि जो खुला खुला वीरान संस्कृति यानी कि सृष्टि, जब जब मैं देखता हूँ तब मुझे जो ये है सृष्टि मुझे वीराना लगता है, सूना सूना लगता है, छोटा सा महसूस होता है, और मैं यहाँ पे एकांत अपने को समर्पित कर देना चाहता हूँ। और शब्द एक जादू है,
यानी कि चुप्पी भी एक जादू है और मैं चुप रहकर अपने आप को समर्पित करना चाहती हूँ। हे प्रियतमा, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। यानी कि जो प्रकृति है उस पे, उसी पे कवि बोल रहे हैं कि मैं उस पे समर्पित, एकांत होकर समर्पित करना चाहती हूँ। यही बोलना चाह रहे हैं कवि यहाँ पे। तो ये कविता ख़त्म हो गई। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।